शंघाई तावन तंजीम का सरबराही इजलास होगा, तो शंघाई तावन तंजीम से क्या पाकिस्तान वो फ़वाइद हासिल कर सका जो करने चाहिए थे, और क्या कुछ मज़ीद हासिल कर सकता है? इसके ऊपर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का तारफ़ आपसे करा दें। हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं चीन में पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर एम्बेसडर नगमाना हाशमी। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ बीजिंग से हमें ख़ास तौर पे ज्वाइन किया है चीनी मीडिया के साथ वाबस्ता हैं मलिक अयूब संबल साहब। मलिक अयूब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे आप बीजिंग में बैठें और पाक चीन ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल और शंघाई तावन तंजीम को एक यकीनी तौर पे एक मुस्बत एंगल से देखते होंगे। शुरू करते हैं। मलिक अयूब संबल साहब, आगे वे फॉरवर्ड क्या है कि पाकिस्तान ECO का भी मेंबर है, शंघाई तावन तंजीम का भी मेंबर है, खित्ते की बहुत सारी तंजीमें, आसियान का बनना चाहता है, सार्क का मेंबर है, लेकिन सार्क डॉर्मेंट हो चुकी भी है। तो ये जो हमेशा हम इलाकाई तावन की बात करते हैं, वो तावन तो इस वक्त स्टैगनेंट हो चुका हुआ है। तो कैसे हम खित्ते में, आपने कहा कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार है, पाकिस्तान कैसे खित्ते में अपनी मौसर पार्टिसिपेशन कर सकता है, भारतीय बालादस्ती को कंट्रोल भी करना है, काउंटर भी करना है और आगे भी बढ़ना है, और CPEC को भी कामयाब बनाना है और SCO में भी कामयाबी के साथ बैठना है। जी देखिए मतीन साहब, बात यह है कि पाकिस्तान जब हम बात करते हैं ना कि सफारतकारी, मैंने बात की सफारतकारी की, तो मैं ये समझता हूं कि जितना हमारा वेटेज है तो हमारा वेटेज कम नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इन एम्बेसडर्स को और हमारे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको हमारे टैक्स पेयर का पैसा जाता है और वो एक आलीशान जिंदगी भी गुजारते हैं और जो भी सूरत हाल है। जी हाँ, आलीशान कत्ल नहीं है। आजकल तो 35% कट लग चुका है। आजकल 35% कट पहले भी नहीं गुजारते। अच्छा, पहले पता है ये मैं नहीं, एक मिनट अगर आप मुझे मौका दें, बिकॉज ये बहुत गलत बात है कि इतनी अच्छी एक इंस्टीट्यूशन को जो दी बेस्ट परफॉर्मिंग है उसको इस तरह मिस परसेप्शन है। इस पे हम अलग से प्रोग्राम करेंगे मैडम, और आपको मदू करेंगे, इस पे प्रोग्राम करेंगे। जी मलिक अयूब संबल, आप कंक्लूड कीजिए। जी तो मैं समझता हूँ कि मैंने छोटे छोटे मुल्कों की मिसाल देता हूँ। मैं आपको अजरबैजान और ये छोटे छोटे सेंट्रल एशिया की आप बताएं, उनकी वाकई सफारतकारी जो है वो बहुत मौसर है। और मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि हमें जो है वो अपना काउंटर नैरेटिव भी बिल्ड करना चाहिए और हमें अपना नैरेटिव जो है वो दुनिया को बताना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि वाकई जो है वो हम चाहते हैं कि हमें जो है वो एक रिकॉग्निशन मिले और हम ये जो करंट क्राइसिस है इससे बाहर आए, तो हमें चाहिए कि हमें एक कलेक्टिव लेवल पे जाके तो मुल्क के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल नाजरीन, अगर पाकिस्तान जी करते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की डिप्लोमेसी अच्छी नहीं है, उनके बड़े मसाइल हैं। अगर गौर से देखें उनकी पब्लिक डिप्लोमेसी अच्छी है। बिल्कुल जी, पब्लिक डिप्लोमेसी, बिल्कुल पब्लिक डिप्लोमेसी और जो रिवायती डिप्लोमेसी है, ये दोनों आपस में कनेक्ट करती हैं। संबल साहब, बड़ा अहम नुकता मैडम ने उठाया कैपेसिटी का। तो बड़ी तादाद में इस वक्त चीनी माहिरीन, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, बड़ा रिच एक्सपीरियंस लेके चीन से वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, और जिस तरह मैडम ने कहा एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, इंडस्ट्री पे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तानी जो लेबर क्लास है, जो स्किल्ड लेबर है, जो यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स वाले हैं, चीनी माहिरीन और उनसे वो कुछ सीख सकेंगे? ताकि चीनियों ने हमेशा तो नहीं रहना, ये तासर तो सही नहीं है, आखिर उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने हैं, वापस चले जाना है। तो इतनी बड़ी अजीम कौम से हम कुछ सीख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने अपनी कौम को खड़ा किया। तो क्या हमारे अंदर सीखने की, वो स्किल्स डेवलप करने की, जिस तरीके से चीनी काम करते हैं, हमारे अंदर वो सलाहियत है? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि ये जो CPEC की बात हो रही थी, तो CPEC फ्लैगशिप तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन जब हम बात करते हैं BRI की तो फिर वो मैं कहता हूँ कि ये एक ईस्टर्न एमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है कि मशरिक की तरफ से जो वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है ये बेसिकली BRI उसका हिस्सा है, पार्ट ऑफ दैट वन, उसका हिस्सा है। और CPEC इज अ फ्लैगशिप डेफिनेटली, क्योंकि मसला ये कि हमारी सरहद पाकिस्तान और चाइना की आपस में मिलती है। तो चाइनीज का तो वैसे भी जो ट्रस्ट था और मान है कि यार मतलब पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है, तो यहाँ पब्लिक के अंदर जिस तरीके से जो सेंटिमेंटल ग्रीटिंग्स हैं या जो वार्म एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के नाम की, पाकिस्तान को दोस्त समझा जाता है। तो रही बात पाकिस्तान कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से लर्न कर सकता है, तो यकीनी तौर पे ये जो प्रोजेक्ट है ये वाइस वर्सा प्रोजेक्ट है। हम बात तो करते हैं कि चाइना के साथ हमारे जो है वो हिमालय से ऊंचे, समुद्रों से गहरे और शहद से मीठे
तो ये 3 जुमले तो हमने जो है वो बहुत हर जगह पे यूज किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें कि हमारी ट्रेड जो है, पाकिस्तान जो है वो कैन बी बिकम अ फ्रूट बास्केट, वेजिटेबल बास्केट ऑफ चाइना। मतलब आप देखें कि लैटिन अमेरिका से ये मंगाते हैं चीजें, तो क्या हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं आ सकती इस मार्केट के अंदर? यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाइना जो है। तो जब हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो यकीनी तौर के ऊपर सीपैक जो है वो दोनों मुल्कों की अफादियत के लिए और दोनों मुल्कों की इकोनॉमीज को बूस्ट अप करने के लिए है, और हम उससे यकीनी तौर पे बहुत कुछ ले सकते हैं। यही बात जो उनकी एक्सपर्टीज है, तो ऑफ कोर्स यकीनी तौर पे चाइना ने जो है वो कभी नहीं रहना, या आप ये कहें कि कोई लॉन्ग टर्म जाके उनका कोई गोल हो, डेफिनेटली उनकी कंपनीज वगैरह अगर डेफिनेटली होंगी तो होंगी, लेकिन जहां तक जो ह्यूमन रिसोर्स का ताल्लुक है, ऑफ कोर्स जो है वो तो लोकल, जब इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें डेवलप होती हैं तो लोकल जो है दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। जी नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और जब हम पाक चीन ताल्लुकात की बात करते हैं, सी पैक की बात करते हैं, तो इसके साथ साथ एक और ख़ित्ते में एक इंतहाई अहम इक़्तिसादी तावन की, टेक्निकल तावन की, सिक्योरिटी के तावन की एक तंजीम है शंघाई तावन तंजीम। शंघाई तावन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास ताशकंद में इख्तिताम पजीर हुआ, और इसमें भी दुनिया की 2 बड़ी क़ुव्वतें शामिल हैं, चीन और रूस, जबकि सेंट्रल एशियाई ममालिक इसके रुकन हैं, पाकिस्तान और भारत भी इसका रुकन है। तो मलिक अयूब सुमल साहब, कमो पेश 20 बरसों से जब से शंघाई तावन तंजीम बनी है, पहले पाकिस्तान इसका ऑब्ज़र्वर रहा, यानी इसका मुस्तकिल रुकन नहीं था, और चंद बरस हुए कि पाकिस्तान को मुस्तकिल रुकनियत दी गई। तो शंघाई तावन तंजीम में शामिल हैं सेंट्रल एशिया के ममालिक, रशिया भी शामिल है, चीन तो यकीनी तौर पे है, और फिर इसमें अब इंडिया भी शामिल है। तो SCO से हम अभी तक वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था, चूँकि इतने बड़ी बड़ी क़ुव्वतें उसमें सेंट्रल एशिया के ममालिक शामिल हैं, रशिया, चाइना। क्या वजह है कि फुल मेंबर बनने के बावजूद हम उससे वो तावन नहीं हासिल कर सके, वो चीज़ें हासिल नहीं कर सके? जी देखें, SCO एक बहुत बड़ा, बहुत ही एक मौसर जो है वो एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो है वो हम चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर हम SCO का चार्टर पढ़ें और उसका जो मैंडेट है वो पढ़ें, तो उसमें जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं वो ज्यादा, वो जो है वो ज्यादा मेरे ख्याल में मौसर हैं। और हमारे यहाँ देखा जाए तो मैं फिर ये बात बड़े मतलब वसूख से कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो या तो जो है वो कुछ जातियात पे हो रही होती हैं, मुल्क के लिए बहुत कम हो रहा होता है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ हमारी मौसर सफारतकारी जो है, अगर हमारी सफारतकारी इतनी अच्छी होती तो आज जिस मकाम पर हम हैं, जिसको मैं तो आइसोलेशन ही कहता हूँ ना, कि आप जो है वो ईस्ट वेस्ट दोनों की तरफ जो है वो फंसे बैठे हैं। तो अगर हमारी अच्छी सफारतकारी एक वाज़ेह फैसला नहीं कर पा रहे, हम फैसला नहीं कर पा रहे। जहां तक बात है SCO की, तो SCO में मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक चीज जो है वो ओवरलैप कर जाती है, वो इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन है वो हम जो है वो SCO के ऊपर जब ले आते हैं तो डेफिनेटली जो है वो इंडिया पाकिस्तान जो है वो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, SCO का ये मैंडेट नहीं है। और इसीलिए जो है वो दोनों मेंबर्स को, जो दोनों कंट्रीज हैं उनको मेंबरशिप देने का जो मकसद था वो भी मेरे ख्याल में यही था कि आपस की इनकी टेंशन जो है वो कम हो, और जो है वो SCO का जो कलेक्टिव जो चार्टर या मैंडेट है उसके हवाले से काम किया जाए।